यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग कहते थे कि पास वाले जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। सभी लोग वहां जाने से डरते थे और वहां जाने से सभी लोग को मना करते थे। वह जंगल भी वास्तव में बहुत ही खतरनाक था और वहां सच में एक चुड़ैल रहती थी जो रात को हमेशा जंगल से बाहर निकलती थी। लेकिन उसी गांव में एक गुड्डू नाम का होशियार बच्चा रहता था। गुड्डू को चुड़ैल पर यकीन नहीं होता था। गुड्डू को लगता था यह सब क्या वास्तव में होता है। गुड्डू यह सब के बारे में बहुत सोचता है, फिर भी गुड्डू को चुड़ैल भूत ये सब की बातों पर यकीन नहीं होता है। बोलता है यह सब झूठ है, यह सब सच नहीं है। गुड्डू अपने दादी से चुड़ैल के बारे में पूछता है, दादी क्या चुड़ैल सच में होती है? क्या हमारे गांव के पास में जो जंगल है वहाँ सच में चुड़ैल है? और वह चुड़ैल है तो वह हमें परेशान क्यों करती है? हमें तो यह सब पर यकीन नहीं है। आप हमें बताएं, क्या सच में चुड़ैल होती है? आप यह सब पर विश्वास करते हैं? हमें तो लगता है यह सब बस अंधविश्वास है। दादी गुड्डू से बोलती है, बेटा जैसे भगवान होते हैं वैसे ही यहाँ बुरी आत्मा भी होते हैं। हमें यह सब पर भी यकीन करना चाहिए। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि ये सब नहीं होता है। यह सब भी हमारे साथ साथ यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं। हमें मानना चाहिए कि चुड़ैल भी होते हैं, भूत भी होते हैं। तुम इसे मानो। गुड्डू अपने दादी से बोलता है, पर दादी हमने तो आज तक नहीं भगवान को देखा और नहीं चुड़ैल को देखा, तो फिर हम कैसे मान ले कि भगवान और चुड़ैल सच में होते हैं? यह तो गलत भी हो सकता है ना। हम नहीं मानते। अगर जो सच में चुड़ैल है तो मैं उस जंगल में जाऊंगा और खुद से देखूंगा कि वहाँ सच में चुड़ैल है भी या नहीं। दादी गुड्डू से बोलती है, बेटा गुड्डू देखो, हम तुमसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं और हमें तुमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है। तुम मेरी बात मानो और तुम उस जंगल के तरफ बिल्कुल भी मत जाना। जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें बहुत डांटेंगे। फिर तुम उस जंगल की तरफ मत जाना, समझे ना तुम? गुड्डू दादी का एक भी बात नहीं मानता है और दादी उन्हें समझाए थे जंगल की तरफ नहीं जाने के लिए, लेकिन फिर भी गुड्डू सच्चाई पता लगाने के लिए जंगल में चला जाता। गुड्डू जैसे ही जंगल पहुंचा, जंगल के घने अंधेरे से एक चुड़ैल उसके सामने आ प्रकट हुई। गुड्डू चुड़ैल को देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन वही खड़ा रहा। चुड़ैल की लंबे लंबे दो दांत बाहर निकले हुए थे और वह सफ़ेद साड़ी में बहुत ही भयानक लग रही थी। गुड्डू को अपने आप में बहुत पछतावा हो रहा था। जब गुड्डू जंगल में पहुंचा तो चुड़ैल उससे पूछती है, बच्चे तुम क्यों इस जंगल में आए हो? क्या तुम्हें गांव वाले ने नहीं बताया है कि इस जंगल में मैं रहती हूँ और हमारे बारे में शिकायत नहीं किया है कि वह बहुत खतरनाक है और जो भी लोग उस जंगल में जाते हैं उसे मार डालती है? तो तुम भी यहाँ से लौट जाओ, नहीं रहो यहाँ, बहुत खतरनाक। गुड्डू चुड़ैल से बोलता है, हाँ हमें भी हमारी दादी जंगल में आने से मना कर रहे थे। दादी बोल रहे थे कि उस जंगल में मत जाना बेटा, वहाँ बहुत ही भयानक और खतरनाक चुड़ैल रहती है। क्या आप सच में बहुत ही भयानक और खतरनाक हैं? आप मुझे भी मार दीजिएगा। क्या आप सच में इतनी खतरनाक हैं? गुड्डू की सब बात सुनकर चुड़ैल गुड्डू से बोलती है, नहीं
मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। जो भी लोग आते हैं मुझे देखकर डर जाते हैं। हम तो किसी से भी दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आता था। तुम पहले ऐसे लड़के हो जो मेरे पास आए हो और हमसे बात कर रहे हो। क्या तुम हमारा दोस्त बनोगे? क्योंकि जो भी लोग आते थे हम उन्हें देखते थे तो वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाते थे। हमें तो यह भी पता नहीं वह गांव लौटते थे या नहीं लौटते थे, कि जंगल में ही खो जाते थे। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बनोगे तो गांव वालों को मत बोलना, समझे? गुड्डू चुड़ैल से बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि गांव में मेरा कोई दोस्त नहीं है और हम गांव में अकेले रहते हैं और हम आपके बारे में गांव वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे और हम रोज़ जंगल में आकर आपके साथ खेलेंगे और मस्ती करेंगे। हम आज से और अभी से आपका दोस्त